नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या आजम खान ममता बनर्जी का दामन थाम सकते हैं। सवाल चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है कि ये कैसा सवाल है। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि एक तरफ कपिल सिब्बल जो आजम खान को निकालने में उनका हाथ रहा, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए और उसके बाद हमने देखा कि इससे पहले जब वो इस्तीफा दिए थे तो टीएमसी का वो दरवाजा खटखटा रहे थे। तो ये पूरे तार को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा चक्रव्यूह है आखिर क्या है और इस बीच में क्या आजम खान वाकई में टीएमसी की तरफ रुख कर सकते हैं या नहीं। प्रांशी, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो हम सब ने देखा कि कपिल सिब्बल जो है वो आजम खान को निकालने में उसका हाथ माना जाता है। फिर माना जाता है कि वो ममता बनर्जी का जो है दरवाजा भी खटखटाते हैं, वहां मौका नहीं मिलता और चुपे से जो है वो कांग्रेस का दामन जो है छोड़ देते हैं। कपिल सिब्बल वाकई में किस चीज के तलाश में थे जो उन्हें नहीं मिला और आखिर में जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। देखिए, जो बात खुद कपिल सिब्बल ने कही है, उन्होंने कहा है कि उन्हें अब आजाद रहना है, एक आजाद पंछी की तरह अब वह लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राजनीति के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह समाजवादी पार्टी की तरफ से उतरे हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो सबसे पहले उन्हें उम्मीद थी कई हद तक टीएमसी की तरफ से, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया क्योंकि ममता बनर्जी यहां पर कांग्रेस के खिलाफ उन्हें खड़ा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। क्योंकि यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया लेकिन सदस्यता क्यों नहीं ली अब तक समाजवादी पार्टी की, इसी वजह से। और इसी वजह से यहां पर ममता बनर्जी ने उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया। जैसे ही ममता बनर्जी ने यहां पर जो शर्त रखी, कपिल सिब्बल उस शर्त को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आए और उन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन वहां से उन्हें समर्थन मिल गया। और वजह यह भी रही कि इस सुनहरे मौके का फायदा पूरा उठाया अखिलेश यादव ने भी और कपिल सिब्बल ने भी। कपिल सिब्बल ने देखा कि अखिलेश यादव अकेले हैं तो जाहिर सी बात है डूबती नैया को यहाँ पर पार लगाने के लिए वह आ चुके हैं और अखिलेश यादव के साथ में इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर कपिल सिब्बल उतर आए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ पर बनता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो नैया डूबती हुई नजर आ रही है, ठीक वही हिसाब देखने को मिल रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ। तो जाहिर सी बात है आसिफ जी, यहाँ पर अब जो फायदा उठाया है कपिल सिब्बल ने, यहाँ पर वाकई में काबिले तारीफ भी कहा जा सकता है क्योंकि वह चाहते हैं एक बुलंद आवाज की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह अब सदन में अपनी आवाज उठा सके और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, चाहे वो राजनीति में हो या फिर निजी जिंदगी में। अब सवाल यह है कि आजम खान को लेकर चर्चा करते हैं क्योंकि कपिल सिब्बल ही है जो आजम खान को निकाले। तो एक सवाल यह भी है कि क्या उनकी नाराजगी को दूर कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी बात हो रही थी कि आजम खान बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, बीएसपी की तरफ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज ये ले रहा हूं कि क्या ममता बनर्जी की तरफ रुख कर सकते हैं क्या। ये एक बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि अखिलेश यादव का हमेशा से ममता बनर्जी समर्थन भी करते आई थी और लखनऊ में उनका जो है प्रचार भी करने आई थी चुनाव के वक्त। क्या आजम खान मायावती की तरफ, माफ कीजिए, ममता बनर्जी की तरफ रुख कर सकती है क्या? देखिए, अगर आप राजनीति के तौर पर गौर करें तो ये राजनीति है। यहाँ पर राजनीति में हमेशा ही हमें ये सब देखने को मिलता है कि चुनावी लहर के बीच कोई ना कोई नेता ऐसे डिसीजन लेते हुए नजर आता है जो वाकई में हर किसी को चौंका देते हैं। अचानक से कपिल सिब्बल ने 30 से 31 साल का समय गुजारा कांग्रेस में और अचानक से कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये बात हमें कल मालूम हुई कि 16 मई को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में अभी भी ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जिनको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वह भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने यहाँ पर जो मौके पर जो चौका मारा है, ये बात हम पूरी तरीके से कह सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त काफी कड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। आजम खान जो फैक्टर बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, एक तरफ दावे ये किए गए हैं कि समाजवादी पार्टी में आजम खान की जो नाराजगी चल रही है उस नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को लिया है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यही रोकना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल को इसीलिए लाया गया कि आप कह रहे हैं आजम खान का जो है नाराजगी को दूर करेंगे। भैया, जब इतने आप फिक्रमंद है, जब आपको इतने जो है वाकई में अगर आप चिंताजनक हैं आजम खान को लेकर, फिर खुद क्यों नहीं बात कर लेते, खुद क्यों नहीं मुलाकात कर लेते? जाहिर सी बात है ये सवाल बनता है क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए गए, ये कहा गया कि अब जल्द से जल्द अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज तक वो चीज देखने को मिली ही नहीं। अभी तक दोनों के बीच जो नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी बीच हम सभी देख रहे हैं कि आजम खान जो है वह ये कहते हुए नजर आए कि आप
आपसी रिश्तों को वह किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव दूर से ही खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आजम खान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ हमेशा के लिए खड़ी हुई है। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि वाकई में ये जो बताया जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए कपिल सिब्बल को पार्टी में लाया गया है, ये तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आजम के ममता बनर्जी के साथ खड़े होने पर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आजम खान को किसी भी पार्टी में जगह मिलेगी, कोई सुनहरा मौका मिलेगा, तो कपिल सिब्बल की तरह आजम खान क्यों फायदा नहीं उठाएंगे? पूरा उठाएंगे अगर उन्हें कोई पार्टी में एक अलग ही मुकाम मिलता है तो। अब एक सवाल, इस ऐसे सवाल को रुख कर रहे हैं जिसको लेकर शायद ही कोई जानता होगा कि आजम खान भाई कोई 30 मार्का थोड़ी ना है जो इतनी चर्चा हो रही है। आखिर उन पे इतनी बहस क्यों छिड़ गई है? सवाल ये भी है कि आखिर आजम खान जैसे तो हजारों नेता इस वक्त यूपी में मौजूद हैं, लेकिन आखिर उनके जेल से बाहर आते ही उन पे इतनी तवज्जो देने की जो वजह है ना, वो क्यों है? क्यों इतना लोग उन पे तरजीह दे रहे हैं? तमाम पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि मेरे पार्टी में आ जाओ, तो मेरी पार्टी में क्यों? वो आखिर ऐसा खास क्या है आजम खान? देखिए, आजम खान जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उन्हें लंबा वक्त हो चुका है। मुलायम सिंह यादव का जो दर्जा है, उनको वो दर्जा तक दिया गया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के चलते यादव फैक्टर तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर यादव फैक्टर आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आजम खान एक ऐसी शख्सियत है जिनके चलते एम फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आया। अगर किसी भी पार्टी में वह रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम फैक्टर वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसी वजह से मुस्लिम समर्थकों ने यहाँ पर नाराजगी को जाहिर किया और उन्होंने अपने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली कि आजम खान एक पार्टी के ऐसे नेता बन चुके हैं कि उनकी वजह से मुस्लिम फैक्टर कई हद तक बढ़ता हुआ दिखा। अगर किसी पार्टी को फायदा उठाना होगा मुस्लिम फैक्टर का, तो जाहिर सी बात है आजम खान का साथ क्यों छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, और इसीलिए जो लोग इतना तरजीह दे रहे हैं। चलिए, एक सवाल और है जो बड़ा सवाल है यूपी की राजनीति में, कि आजम खान को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं, बीएसपी का भी कर सकते हैं, या फिर कांग्रेस है, या फिर तमाम ऐसे छोटे छोटे दल है, निषाद पार्टी है, ओम राजभर की पार्टी है, तमाम पार्टी हैं। सवाल ये है प्रांशी कि आखिर आजम खान चाह क्या रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं ऐसे हालात में? क्योंकि जेल से निकलते वो कहते हैं कि अपनों ने बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन उनके मन में किस तरह का सवाल होगा? क्या वो वक्त लेना चाह रहे हैं ताकि बेहतर रास्ता अपना सके वो, या फिर अगर जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेते तो क्या शिपाल जैसे हालात हो जाएंगे? देखिए, जल्दबाजी में डिसीजन लेना हमेशा ही हर किसी के लिए खराब ही माना जाता है, तो जाहिर सी बात है आजम खान और आजम खान के भाई की तरफ से जो बयान आया वो ये सामने आया कुछ इस तरीके से था कि अगर जिस तरीके से जो उनके हालात हैं, जेल में वह रहे, बीमार भी रहे, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, और ऐसे में देखा जाए सबसे पहले वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर वह ठीक रहते हैं तो वह सबसे पहले अपनी ट्रीटमेंट पर गौर करेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद वह रुख करना चाहेंगे किस पार्टी में वह जाना चाहेंगे, क्योंकि आजम खान ने जेल से बाहर निकलने के बाद ये कहा था कि बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस को लेकर यहाँ पर कोई भी बड़ा सवाल नहीं है, सबसे ज्यादा अहम रखती है उनकी खुद की तबीयत। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, आजम खान किस पार्टी के? आजम खान फिलहाल तो देखा जाए एसपी की तरफ ही हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए छोड़ देंगे कैसे? अभी तो फिलहाल देखा जाए विधायक पद की उन्होंने जो शपथ ग्रहण की है, और लेकिन इसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं, आजम ने शिवपाल को लेकर पॉजिटिव हमेशा ही बयान दिए हैं, तो शिवपाल यादव के साथ जो उनकी नजदीकी देखने को मिल रही है, और शिवपाल यादव ने जो अनाउंसमेंट की नए संगठन की तैयारी करेंगे आजम के जेल से रिहा होने के बाद, तो चांसेस पीएसपी की तरफ ज्यादा दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। यानी कि एक ही बात समझ में आएगा, और आखिर में यही कहेंगे कि किस पार्टी के अंदर शामिल होंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर अभी जो कुछ बचा हुआ है, अगर आजम खान के कुछ नहीं बोलते हैं तो जो बचा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।